नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी दुनिया के आज के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी बिल्कुल हटके है और यह एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी है चमेलीपुर गांव की और ऐसा माना जाता है कि सुरेश और सकीना यहाँ पर रहा करते थे। उन दोनों में आपसी प्रेम था। सुरेश को सकीना से प्यार था, लेकिन गांव वालों को ये प्यार स्वीकार नहीं था क्योंकि उनका जो मजहब था, उनका जो धर्म था, वो अलग था। और इसी बात की चिंता को लेकर गांव वालों ने कभी भी ये नहीं सोचा और ये नहीं चाहा कि ये दोनों एक हों, क्योंकि इस कारण से गांव में आज तक जो धर्म की लड़ाई नहीं हुई थी, वो लड़ाई आज होने जा रही है। बात होती है विनय नाम के एक लड़के से। विनय इसी चमेलीपुर का निवासी था और यहीं पर वो रहा करता था। उसके चाचा यहाँ चमेलीपुर के प्रधान थे। वो अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए शहर में जाता है क्योंकि गांव में उस प्रकार की शिक्षा नहीं थी। और बात है आज से तकरीबन 100 साल पहले की। विनय अपनी शिक्षा को पूरा करता है और उसके बाद वो जब वापस अपने गांव की ओर लौटता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात वहीं उसके चाचा से हो जाती है और बस में ही वह चाचा से मुलाकात करता है। और जब वह चमेलीपुर का नाम लेता है तो बहुत से लोग जो वहाँ पर बैठे थे वो आंखें फाड़ कर विनय को देखने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विनय को ऐसा लगा कि चमेलीपुर में ऐसा क्या है कि जिसका नाम लेते ही ये सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। विनय की जो उत्सुकता थी उसको पूछने पर मजबूर कर दिया। विनय ने पूछा कि आप लोग मुझको आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं। तो विनय के चाचा ने विनय को बताया कि बेटा रहने दो, कोई भी बात नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन विनय ने जिद की और उसने पूछा कि नहीं, आप मुझको बताइए कि आस्तिकता में चमेलीपुर में घटा क्या था। दोस्तों, चाचा को मजबूरन यह बात बतानी पड़ी और उन्होंने बताया कि गांव में सकीना और सुरेश नाम के 2 लोग रहते थे। ये वही हम आपको दिखाएंगे आज, सकीना और सुरेश का वही घर जहां पे हमारे साथ आइए, यही मौजूद है सुरेश और सकीना का घर। और कहा जाता है कि इसी में बरसों से वीरान पड़ा, सैकड़ों सालों से ये यहीं पे मौजूद है। इसके पीछे का एक इतिहास रहा है। तरह आज भी देखिए यहाँ पे ताला बंद है और यहाँ पे कोई किसी का भी आवागमन नहीं है। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ताला बंद है और ये यहाँ पे यहाँ की जो इसके दीवारों के अंदर जो सरिया मतलब डाली गई थी वो भी अब निकल चुकी है। सुरेश और सकीना की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि सुरेश और सकीना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अलग मजहब होने के कारण गांव वालों ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और एक दिन रात्रि में उनको गांव छोड़कर भागना पड़ा। गांव से तो सकीना और सुरेश भाग चुके थे, लेकिन अभी भी उनको डर था कि कहीं गांव वालों से उनकी दोबारा मुलाकात ना हो जाए। और इसी सिलसिले में गांव के ही पास एक ढाबे में वो समोसे खा रहे होते हैं और तभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। मानो हर कोई उनके जान का दुश्मन था, हर कोई उनकी जान लेना चाहता था। हर किसी के मन में ये प्यास थी कि सकीना और सुरेश को मौत के घाट उतारा जाए और पल भर में ही वो सभी गाँव वाले वहाँ पे आके एकत्र हो जाते हैं। दोस्तों, सुरेश और सकीना को वहीं पर पकड़ लिया जाता है और गांव वाले ये मांग करने लगते हैं कि इनको यहाँ पर जिंदा जला दिया जाएगा। वो दोनों चीख रहे थे, पुकार रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई और सुरेश और सकीना को खेत में जो है फेंक दिया जाता है और उनके ऊपर डीजल छिड़क कर उनको वहीं पे आग लगा दी जाती है। 2 साल बीत जाता है इस कहानी को और उसके बाद जो तांडव शुरू होता है उसके बारे में जानकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। विनय वापस लौटता है तो उसको बताया जाता है कि घटना के 2 साल बाद ही गांव से तकरीबन 300 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन विनय एक पढ़ा लिखा बालक था, उसने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया और विनय यह चीज़ मानने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। वक्त बीतता रहा। एक दिन विनय की जिज्ञासा ने सुरेश और सकीना के इसी घर में वह उनको लेकर आया। यही वो घर है और सामने ही मौजूद है नीम का वो वृक्ष। विनय आता है और इसी नीम के वृक्ष के पास वो रुककर देखने लगता है ताकि उसको वह यह जान सके कि आखिर यह मौत कौन करा रहा है। उसके मन में ये था कि इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें बकवास हैं और सुरेश और सकीना के नाम पे कोई ना कोई ऐसे काम को कर रहा है। सुरेश और सकीना यहाँ पर रहते थे। देखिए यहाँ पे ये मलबा पड़ा हुआ है, खंडहर के रूप में ये तब्दील हो चुका है। सुरेश और सकीना का ये जो घर है सैकड़ों साल पहले यहाँ पे रहते थे, लेकिन मरने के बाद भी अब यहाँ पे सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, एक दिन विनय वृक्ष में बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि वही चाचा उसको वहाँ पर दिखते हैं और थैले में वो कुछ लेकर जाते हैं इसी घर के अंदर।
विनय वहाँ नीम के पेड़ के पास बैठा होता है और चाचा अंदर जाते हैं। लेकिन वो समझ जाता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं ये जो मौत हो रही है ये चाचा ही कर रहे हैं सुरेश और सकीना की आड़ में। एक दिन वह चाचा को रंगे हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो आपको चौंका के रख देगा। विनय देखता है कि अंदर चाचा समोसों को एक प्लेट में रख रहे हैं, उस प्लेट को एक ऐसे कमरे में डाल रहे हैं जहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। वो चाचा के मतलब वहाँ पे चाचा को पटक देता है और उनके ऊपर पैर रख के बोलता है कि अगर आप आज सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा। तभी चाचा कहते हैं कि अगर मैं तुमको सच बता दूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा जीवन बच नहीं पाएगा। विनय कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे मुझको तो मैं अभी आपकी मृत्यु कर दूंगा। लेकिन तभी अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है और अंदर से दो लोग बाहर निकलते हैं। यही वो सुरेश और सकीना का घर है। इसी के अंदर विनय मौजूद था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला बंद है। गांव वालों ने यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी जो टाइम हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, 10 बज रहा है। 12 बजे के पहले हमको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी है, गांव वाले हैं, वो किसी को आने का अलाउ नहीं करते। क्या हो सकता है, कुछ भी, किसी के साथ भी कोई भी घटना यहाँ पे घट सकती है। दोस्तों, सुरेश और सकीना को उस हालत में देखकर विनय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहते हैं तभी अचानक इस कमरे से एक ऐसी आवाज़ आती है कि विनय और चाचा को वह अपने आगोश में ले लेते हैं और अंदर ले जाकर उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ साथ पूरे चमेलीपुर गांव में मातम छा गया और वो सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो मारे गए। सुरेश और सकीना ने अपनी उस मौत का बदला लिया जिसके साथ जो जिंदगी आज से तकरीबन 100 साल पहले दिखाई गई थी। जो अत्याचार उनके साथ किया गया था कहीं ना कहीं वो बिल्कुल गलत था। दोस्तों, सुरेश और सकीना का अस्तित्व आज ख़त्म हो चुका है। यही उनका मकान था, हमने आपको दिखाया है। 12 बजे से पहले यहाँ से हमको निकलना है। अगर यहाँ पे रुकने की परमिशन होती तो हम आपको दिखाते। दोस्तों, हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि हमारी बातचीत हो और एक टीम के साथ हम 12 बजे आएंगे, यहाँ पे कैमरा लगाएंगे और उस सच्चाई को भी देखेंगे जो वर्षों पहले विनय के साथ घटना घटी थी। विनय आज मौजूद नहीं है, मौजूद है तो सकीना और सुरेश का ये घर। लेकिन यहाँ आने के बाद अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन अब हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयाँ चल रही हैं और हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ आने की कोई परमिशन नहीं देते। नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर ज़रूर लाएंगे। इसके अंदर भी हम प्रयास करेंगे, ताला खुलेगा, जो भी इसके अंदर मौजूद है पूरी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अन्य दिन किसी एक नए कहानी और एक नई सच्ची जगह के साथ। नमस्कार।